Good evening, students. First of all, congratulations to all of you if you have qualified your prelims of Patwari. Good evening, everyone. Okay, great. Okay, we'll start this session by examining some important parts of your exam, or we can say important sections of English language, है ना, which could be asked in. हाँ, चलिए। तो सबसे पहले बच्चे हम देख लेंगे कि हमारे कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा वहाँ पे कौन से ऐसे पार्ट्स हैं हमारे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन पार्ट्स को कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बहुत कम समय में कर पाए। ठीक है, और आपके जितने भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेंस में, तो वो आपके सारे ही हो जाए। मतलब मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी आपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख लिया होगा, वैसे ही कुछ आपका लेवल रहेगा, बस चीजें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लेंगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं होगा आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ा टास्क है कुछ। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं ऑलमोस्ट आपको हर एक टाइप कवर करवा दूंगा। जस्ट आप क्या करना कि अपने जितना भी आपको करवाया जाएगा उसको अच्छे से नोट करना। ठीक है, और अगर आप अच्छे से नोट करोगे बच्चे, तो फायदा आपको ये मिलेगा कि आप बाद में भी इसको रिवाइज कर पाओगे, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चे, जो हमारे सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन से हमारे सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है, वो होता है आर्टिकल्स। ठीक है, ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्टिकल। ठीक है, दूसरा आपके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा प्रेपोजिशंस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं, मेरे पास एक बार इंग्लिश आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ मुश्किल लगने वाला नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि उतने लेवल का आपको आना भी नहीं है। ठीक है, बट हाँ, जितने भी आपको क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे आप बहुत इजीली कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, प्रेपोजिशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, वॉइस, ये एंटोनिम सिनोनिम्स का राजा हम ऐसे कर लेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स मैं आपको किसी सेशन में करवा भी दूंगा। ठीक है, और आपको इसके लिए ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, उनकी एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं खुद भी कुछ ऐसे वोकेबलरी में आपको चीजें करवा दूंगा जो आपके दिमाग से फिर निकलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स का कोई जिसको मैं कह सकता हूँ कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। मैं हूं जब तक, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टेंशन नहीं होगी कभी भी। ठीक है, वो आपको लग जाएगा लेक्चर लगा के पता। तो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, वॉइस। ठीक है, हो सकता है नरेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, नरेशन से भी हम क्वेश्चन वहाँ, मतलब हो सकता है कि वहां से पूछा जाए। ठीक है, एक होगा आपका बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलो, या फिर यूसेज ऑफ वर्ब। ठीक है, एक यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करवा दूंगा आपको जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका मुझे लग रहा है कि जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करेंगे बच्चे हम कर लें, कोई दिक्कत मत लो, बिल्कुल भी दिक्कत मत लो। ठीक है,
अगर आप मेरे साथ तैयारी करें तो बिल्कुल भी दिक्कत मत हो, बिल्कुल भी दिक्कत। ठीक है। यूसेज ऑफ वर्ब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पे, डेफिनेटली ही देखने को मिलेंगे। हाँ बच्चे, आप टेंशन मत लो, बस आप इतना ध्यान दो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नरेशंस होगी, यूसेज ऑफ वर्ब होगी, वॉइस होगी, ठीक है, प्रीपोजिशंस होगी, आर्टिकल्स होगी, ठीक है। टेंस का भी एक छोटा मोटा पार्ट आपको देखने को मिल सकता है, और पूछा भी गया था क्वेश्चन टेंस से, ठीक है। तो ये भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बच्चे हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का एक छोटा सा पार्ट, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ में सारी चीजें समझा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। फिक्स वाली बच्चे फिक्स नहीं बोलते इसको, फिक्स प्रेपोजिशन ऐसे बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसको फिक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं, लेकिन प्रेपोजिशंस कभी फिक्स नहीं होते, ठीक है। ये मतलब हमारा एक वहम हो सकता है कि प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं, ठीक है। ये थोड़े से मतलब बहुत बड़े लेवल पे जाके मैं बातें आपको बताने नहीं वाला, ठीक है, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि आपके इजिली आप बहुत अच्छे से कर पाओ क्वेश्चन, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये जो है ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से आपको क्वेश्चन। बच्चे आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? किसी बच्चे ने मैसेज किया, जेपी सिंह ने, कि यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ बच्चे, आप अपना देख लो, जेपी सिद्धू, ठीक है। आप अपना देख लो, शायद आपका कहीं वो ना हो। ओके ओके, चलो। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, और फटाफट से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, इन चैप्टर से। बच्चे सब कुछ करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। जितना भी आपका एग्जाम में आने वाला है ना, मैं एक एक चीज आपको करवा के जाऊंगा, ठीक है, आप उस चीज की टेंशन मत लो। तो सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कहाँ से। सबसे पहले हम आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, और कैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो आर्टिकल से आपको देखने को मिल सकता है, और आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता ही होगा, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं बच्चे एक छोटी सी आपको बात समझा देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स की मैं बात करूँ, तो आर्टिकल्स हमारे दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, ठीक है, और एक होते हैं इंडेफिनेट। ये जो अ एन मैंने लिखे हैं ये इंडेफिनेट है, और द जो हमारा आर्टिकल होता है वो डेफिनेट होता है। अ और एन में हमें डिफरेंस पता है बच्चे, कि अ लगता है कहाँ पे, जहां पे हमारे पास क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, उसके लिए लगता है क्या, अ। और एन बच्चे कहाँ लगता है हमारा, एन लगता है बिफोर वॉल साउंड, ठीक है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी बच्चे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे अभी पूछा नहीं गया है किसी भी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछा जाए तो बच्चे आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ वॉल साउंड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वॉल साउंड्स कितने होते हैं। तो बच्चे आप ये अपने दिमाग में बिठा लो बात की, नंबर ऑफ वॉल साउंड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। A E I O U ये हमारे वॉल साउंड्स नहीं होते, ठीक है, इसको भूल जाओ। आपको एग्जाम में ये ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, कि 5 ऑप्शन भी वहां पे रहेगा, लेकिन आपने 5 ऑप्शन वहां पे क्लिक नहीं करना है बच्चे, ठीक है। आपने कौन सा क्लिक करके आना है, 20, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड की अगर मैं बच्चे बात करूं, तो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं हमारे 24, और टोटल नंबर ऑफ साउंड्स होते हैं हमारे 44। अभी तक ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपको कहीं पूछा जाए तो बच्चे ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होगा, जैसे कि पटवारी मेंस है ना, तो मेंस में ये आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा क्वेश्चन, कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ वॉल साउंड्स होंगे 20, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे वो कितने होंगे आपके, वो होंगे 24। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें से आगे जाके मोनोथोंग्स आ जाएंगे, डिप्थोंग्स आ जाएंगे, एल्व्यूलर साउंड्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे साउंड्स आ जाएंगे, वो वहां से आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे कोई भी मतलब अगर मैं वॉल साउंड्स की बात करूं तो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट होते हैं 24, ठीक है। आपको बच्चे वो कई बार पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट फटाफट से आप आंसर बताएं मुझे, कितने होते हैं नंबर ऑफ अल्फाबेट, कितने होते हैं, ये चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, गलत हो आप सब, 1 होता है अल्फाबेट, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फाबेट इज 1, नंबर ऑफ अल्फाबेट इज 1, ठीक है। अल्फाबेट किसे कहा जाता है बच्चे, हाँ हाँ, ये जो आप समझ रहे हो ये अल्फाबेट नहीं होते, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट्स, सॉरी अल्फाबेट, ठीक है, इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो बच्चे आपने ये याद रखना है कि अल्फाबेट 1 होता है, ठीक है। हमारे जो लेटर्स हैं, लेटर्स होते हैं हमारे कितने बच्चे, लेटर्स होते हैं हमारे 26। इज माई पॉइंट क्लियर, ठीक है।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि ही हैज लर्न द अल्फाबेट्स, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है, अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 6, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चे। तो आपने ये बच्चे ध्यान में रखना है कि ही हैज लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6, ये एरर डिटेक्शन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपसे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको अल्फाबेट्स का पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लेगा कि इस क्वेश्चन में गलती क्या है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स तो होता ही नहीं, होता क्या है, अल्फाबेट होता, तो ये गलत हो गया, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, अल्फाबेट, ठीक है। ही हैज लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 6। इसमें पॉइंट क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया ये पॉइंट, या कंफ्यूजन है इसमें कोई? अगर समझ में आ गया तो बच्चे बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन है। चलिए, बहुत से बच्चों को ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, यहाँ पे देखिए, आर्टिकल से अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मैंने लिखा आई कांट गिव हिम डैश 1000 रुपीज अ मंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अभी आपके पंजाब स्टेट के जो एग्जाम्स रहे हैं उन्हीं में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आप कंसेप्ट देखिए क्या आना चाहिए। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए अ एन द, ठीक है, ये 3 ऑप्शन दे दिए, क्या आना चाहिए, अ एन द, फटाफट से आंसर दें, शाबाश, क्या आंसर आना चाहिए, अ, अ, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए बच्चे, आप एक चीज को याद रखेंगे कि अ और एन कहाँ यूज किए जाते हैं, अ और एन वहां यूज किए जाते हैं जब आपका नाउन क्या हो, क्या हो नाउन आपका, एक तो काउंटेबल हो, ठीक है, एक तो काउंटेबल हो, और दूसरी बात है वो क्या हो, सिंगुलर हो। एक तो काउंटेबल हो और दूसरी बात क्या है, वो सिंगुलर हो, ठीक है, वहां पे अ या एन का यूज किया जाता है। अब इससे पहले मैं अ या एन बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रुपीज जो है वो प्लूरल नाउन है, तो बच्चे एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, क्योंकि द लगता है स्पेसिफिक के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है, ये जर्नल है, और जनरल नाउन से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। दूसरा क्वेश्चन बच्चे ऐसा समझो, ठीक है, कि जैसे यहाँ से देखिए, जो लास्ट हमारी स्लाइड थी, जो लास्ट हमारी स्लाइड थी बच्चे, उसमें देखिए यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कहाँ लगते हैं, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड और बिफोर वॉवल साउंड, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आर्टिकल से आपका कैसे बन सकता है। अगला अगर मैं लिखूं कि इट इज डैश वुड, इट इज डैश वुड, क्या आना चाहिए बच्चे, अ एंड द, क्या आएगा यहाँ पर, इट इज डैश वुड, अ एंड द, क्या इसका आंसर होना चाहिए, फटाफट से आंसर बताएं इसका, शाबाश, इट इज डैश वुड, हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, गुड 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 गुड, कुछ नहीं आएगा बच्चे यहाँ पर, ठीक है, ना अ ना एन ना द, क्योंकि ये जो नाउन है बच्चे वुड, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या कहा मैंने कि नाउन कैसा होना चाहिए आपका, नाउन होना चाहिए आपका काउंटेबल और सिंगुलर। अब आपने सिर्फ ये देखा है कि सिंगुलर है, लेकिन ये नहीं देखा ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो बच्चे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इट इज वुड होगा, कोई नाउन नहीं आएगा। इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, जो ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर कि ही इज डैश शेक्सपियर, ही इज डैश शेक्सपियर, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ही इज डैश शेक्सपियर, बच्चे यही ऑप्शन है आपके, ए एंड द, क्या आना चाहिए, अ एंड द, क्या आना चाहिए, शाबाश, नन, नन भी लिखा है किसी ने ऑप्शन, ओके, नन, ओके 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 ओके, राइट ऑप्शन होगा बच्चे अ, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए बच्चे इस फॉर्म में कि ही इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो बच्चे आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे, ठीक है। मतलब जहां पे भी आपको क्या देखने को मिले बच्चे, फॉर्मेट ये देखने को मिले, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, ये फॉर्मेट आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है।
तो ये फॉर्मेट आपको जब जहां भी देखने को मिल रहा है बच्चे, मतलब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप आंखें बंद करके क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। अगर सिर्फ शेक्सपियर लिखा हुआ है तो बच्चे आप ये लगा दोगे, ठीक है। तो ये देखो, यही क्वेश्चन आपका पंजाब, अभी शायद जेल वार्डर या कोऑपरेटिव बैंक कुछ ऐसा एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर, कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बच्चे आंखें बंद करके हमें इसका आंसर पता है ना, कुछ भी नहीं करना हमें, क्या है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर है बच्चे, ऐसे आसान से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, नाउन ऑफ नाउन, ये देखने को मिल रहा है, क्या लगा देंगे इससे पहले, द लगा देंगे। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया पंजाब इज डैश स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब इज डैश स्टेट ऑफ इंडिया। जब ऐसा क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आ गया, ठीक है, तो फिर आप अ करेंगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल तो एक ही होती है, स्पेसिफाइड है, लेकिन स्टेट कितनी है हमारे पास, 28 स्टेट्स होती हैं, यानी कि एक से ज्यादा है, मल्टीपल है। तो जब भी मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होगी बच्चे, तो उससे पहले आपने अ लगाना है। क्लियर है बात, तो क्या हो जाएगा, पंजाब इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि ही हैज टॉर्न डैश पेज ऑफ द बुक, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हमने लिखा, ही हैज टॉर्न डैश पेज ऑफ बुक, और चौथा मैंने क्वेश्चन लिखा, ही हैज टॉर्न डैश कवर ऑफ बुक। दोनों बातों में बच्चे क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जो एक बुक है बच्चे, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब जो एक बुक है बच्चे, एक बुक में जो पेजेस हैं वो मल्टीपल है, बहुत सारे होंगे, उनमें से कोई एक फाड़ा है, मतलब कोई इंडेफिनेट है, ठीक है, हमें नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कवर तो एक ही होगा ना बुक का, अगर कवर फाड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ही हैज टॉर्न द कवर ऑफ द बुक। इतनी बात क्लियर है बच्चे सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि ही वेंट टू द आगरा, ही वेंट टू द आगरा, ठीक है, बाय द ट्रेन, he went to the Agra by the train but returned in taxi, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, he went to Agra by the train but returned in taxi। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, he went to the Agra, ये क्या है हमारा, नेम ऑफ सिटी, ठीक है। तो नेम ऑफ सिटी से पहले हम कोई क्या नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। he went to Agra by द ट्रेन बट रिटर्न इन टैक्सी, ठीक है। जो सिटी का नाम आ गया तो बच्चे उससे पहले आप क्या नहीं लगाओगे, उससे पहले आप हाँ द नहीं लगाओगे। अब एक चीज और देख लीजिए बच्चे, जब भी आपके पास बाय प्रेपोजिशन आपको देखने को मिल रही है, और उस बाय प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब आने जाने का साधन, ठीक है, यात्रा का साधन, ठीक है। तो अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हो तो आप याद रखोगे, बाय के बाद जब भी क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, तो आप बाय के बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा बाय द ट्रेन, ट्रेन क्या है हमारा, ट्रेन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ट्रेन, ठीक है। अगर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो इससे पहले भी द नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए बच्चे प्रीपोजिशन कोई और है, प्रीपोजिशन बाय को छोड़ के कोई और है, और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक प्रीपोजिशन क्या लिखी हुई है, इन, है ना। अब इनके बाद ये जो टैक्सी लिखा हुआ ये क्या हमारा, ये भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो तब आपको बीच में एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट टू आगरा बाय ट्रेन बट रिटर्न्ड इन अ टैक्सी, ठीक है, गुड, शाबाश। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई, बहुत ही अच्छे, शाबाश, बहुत ही मेहनती बच्चे। तो उससे अगला क्वेश्चन बच्चे देख लिए कि ही वॉज हिट बाय डैश कार, ठीक है बच्चे, ऑप्शन यही है, नहीं 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 नहीं, रिटर्न्ड, हाँ रिटर्न्ड इन, प्रेपोजिशन देखो ना बच्चे, अगर प्रेपोजिशन बाय होती
तो फिर बाय टैक्सी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, इन, तो फिर आएगा। ठीक है। हाँ, तो ही वॉज हिट बाय डैश कार, क्या बच्चे ऑप्शन है एंड नन ऑफ द अबव, क्या होना चाहिए, एंड नन ऑफ द अबव, विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना कार, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये डूअर है, कि जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, ये डूअर है यहाँ पर एक्सीडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार आ जाएगा। आप सिर्फ तभी ये करेंगे क्वेश्चन कि बाय के आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, ये कहीं आया गया थोड़ी, ट्रेवल थोड़ी किया है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ही यूजुअली ट्रेवल्स बाय द एयर, अगर मैं ऐसे लिख देता, ही यूजुअली ट्रेवल्स बाय द एयर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, अब क्या हो जाएगा, ही यूजुअली ट्रेवल्स बाय द एयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चे हमारे पास, बाय, और इसके बाद क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो द नहीं आएगा, ही यूजुअली ट्रेवल्स बाय एयर। क्लियर है बच्चे इतनी बात। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा आपका बन सकता है इससे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली, स्टूडेंट शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली। अब बच्चे एक आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके ये वर्ड जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और उसके बाद आपका स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, चर्च, जेल, टेम्पल, ठीक है, ऐसे कुछ अगर आपको नाउन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नाउन है बच्चे, जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, टेम्पल हो गया, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस, मतलब इन सबका अपना एक रिस्पेक्टिव पर्पस है, एक पर्टिकुलर पर्पस है। अगर सेंटेंस में ये यूज उसी पर्पस के लिए किए जा रहे हैं, तो बच्चे इनसे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टूडेंट शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली, है ना, तो क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कॉलेज क्या करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, यानी कि जो कॉलेज जिसलिए बना है उसी का यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, कि पढ़ने जा रहे हैं वो। ठीक है, तो बच्चे इससे पहले आप क्या करोगे, द नहीं लगाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट शुड गो टू कॉलेज रेगुलरली। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हो कि हिज पेरेंट्स वेंट टू द कॉलेज, हिज पेरेंट्स वेंट टू द कॉलेज टू मीट his class teacher, to meet his class teacher। ठीक है, the parents went to the college to meet his class teacher। अब यहाँ पे बच्चे द का यूज हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स वहां पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, है ना, और कॉलेज किसके लिए बना है, पढ़ने के लिए बना है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज उस पर्पस के लिए नहीं हो रहा है जिस पर्पस के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, इतनी बात बच्चे समझ में आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा द जज सेंट हिम टू डैश जेल, द जज सेंट हिम टू डैश जेल, क्या आएगा बच्चे, एंड द, क्या आएगा, एंड द, क्या आना है बच्चे यहाँ पर आंसर, शाबाश, फटाफट से आंसर दे इसका। हाँ, वेरी अच्छा, अभी भी द कर रहे हो, अभी कर रहे हैं अभी भी आंसर। देखो बच्चे, जेल जो है वो किस लिए बनी है, सजा काटने के लिए बनी है, और जज हमें जेल कब भेजता है, जब सजा काटनी हो, मतलब जब हम दोषी पाए गए हैं, इसका मतलब इसी पर्पस के लिए भेजा जा रहा है इसको सजा काटने के लिए। तो जिस पर्पस के लिए बनी है, अगर उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो नो आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले कुछ भी, क्या हो जाएगा, द जज सेंट हिम टू जेल। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं कि आई वेंट टू द जेल, आई वेंट टू द जेल टू मीट माई क्लाइंट देयर, टू मीट माई क्लाइंट देयर। इतनी बात बच्चे बताओ, क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसमें द आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए।
इसमें द आएगा या नहीं आएगा? हाँ यहाँ पर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या क्यों आ रहा है द? क्योंकि बच्चे ये जेल सजा काटने के लिए नहीं जा रहा, अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा है, पर्पस कोई और है। क्लियर है बच्चे बात इतने सभी को? कोई डाउट? चलिए एक चीज और देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल। अ मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। आप बच्चे एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि मैन या फिर वुमेन वर्ड का जब भी यूज किस लिए किया जा रहा है, जब भी वैन ये वुमेन वर्ड होल ह्यूमन रेस को डिफाइन कर रही है, होल ह्यूमन रेस इनको जब ये डिफाइन कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चे, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे मैंने कहा मैन, अ मैन इज अ सोशल एनिमल, इसका मतलब क्या, पूरी मानव प्रजाति की बात हो रही है, तो जब भी मानव प्रजाति की बात होगी बच्चे, उससे पहले आप अ या एन नहीं लगाओगे। क्लियर है बात? तो क्या हो जाएगा, मैन इज अ सोशल एनिमल। क्लियर है? जैसे मैं लिख देता हूं गॉड हैज गिफ्टेड द मैन, God has gifted the man with limitless powers. God has gifted the man with limitless powers. 10th का आंसर है बच्चे, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल। 10th का आंसर है नो आर्टिकल। हाँ यहाँ पर द नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें ये जो मैन वर्ड है किसको डिफाइन कर रहा है, होल ह्यूमन रेस, ठीक है। किसको डिफाइन कर रहा है ये, होल ह्यूमन रेस। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, किसको डिफाइन कर रहा है ये, होल ह्यूमन रेस, ठीक है। तो जब भी इसकी बात होगी नो आर्टिकल, तो यहाँ पे होल ह्यूमन रेस को ही डिफाइन कर रहा है, तो नो आर्टिकल। इतनी बात क्लियर है बच्चे, है ना? इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े फिर नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए बहुत अच्छे, हाँ ग्रेट, शाबाश, गुड 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 गुड, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ, अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर कि एक आसान सा क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल भी क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा, ताकि तुम्हें कहीं से भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तुम उसको इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है बच्चे, तो एक आसान सा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसका आप मुझे आंसर बता देना, और नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने लिखा है यहाँ पे, द पुअर इज ऑलवेज सैड लिख लो, द पुअर इज ऑलवेज सैड। या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, द रिच इज ऑलवेज हैप्पी। द रिच इज ऑलवेज हैप्पी। द रिच इज ऑलवेज हैप्पी। हाँ राजेंद्र सिंह, बहुत अच्छे, शाबाश। द रिच इज ऑलवेज हैप्पी। फटाफट से आंसर दो बच्चे, क्या आना चाहिए? द रिच इज ऑलवेज हैप्पी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हाँ चलो मैं आपको गलती बता रहा था बच्चे, क्या गलती है इसकी, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आर, ठीक है। अब देखो इस जो ये जो आर्टिकल हमने यूज करा है ना, तुम लोग यही सोच रहे थे कि द नहीं आना चाहिए, द नहीं आना चाहिए। इसको ऐसे समझ लो बच्चे कि ये जो रिच वर्ड है ना, ये एक्चुअली कोई नाउन नहीं होता, ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी एडजेक्टिव आपके ह्यूमन क्वालिटीज से रिलेटेड हो, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज से रिलेटेड एडजेक्टिव बच्चे कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे हमने एक लिखा ही हुआ है यहाँ पर, रिच, ठीक है, दूसरा पुअर, ठीक है, तीसरा स्ट्रॉन्ग, वीक भी हो सकता है ना, इंसान वाइज भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेव भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, डेफ भी हो सकता है। ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, हाँ कोई भी एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है, अगर मैं उन एडजेक्टिव से पहले द लगा दूं, अगर मैं उन एडजेक्टिव से पहले द लगा दूं, जैसे मान लो ये द है, ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले मैंने क्या लगा, रिच से पहले मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया,
रिच क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, और इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो बच्चे अब ये एडजेक्टिव नहीं रह जाता जब इससे पहले द लग जाता है, ये बन जाता है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, ये क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। और ये कॉमन नाउन जो बन रहा है बच्चे आपका एक कौन सी फॉर्म में बनता है, प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन कौन सी फॉर्म में बनता है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो बन गया कॉमन नाउन, द रिच जो है ये क्या बन गया, कॉमन नाउन इन प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिच पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिच पीपल। ऐसे अगर मैं लिखता हूं द स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पीपल, द वीक वीक पीपल, द वाइज वाइज पीपल, द ब्लाइंड ब्लाइंड पीपल, द ब्रेव ब्रेव पीपल, द टफ टफ पीपल, द डेफ 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 पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो द रिच लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, फटाफट से आंसर दो, क्या है ये, सिंगुलर ये प्लूरल, जल्दी से बताएं बच्चे, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, प्लूरल है ना, अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, हाँ वेरी गुड, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे एक आंसर मुझे फटाफट से दें। मैंने यहाँ पे लिखा द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट, द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट, फटाफट से आंसर दे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका, द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट। सही लिखा है या गलत लिखा है, हाँ वेरी गुड। ये क्या है, प्लूरल है, द ब्रेव। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है बच्चे, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी तो प्लूरल ही आएगी, और ये सिंगुलर लिखी हुई है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, जिन बच्चों को, सॉरी डिजर्व हो जाएगा, जिन बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में डिफरेंस नहीं पता, मैं एक मिनट में आपको समझाता हूँ क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो आपने क्या करना है बच्चे, आपने इतना याद रखना है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाए, तो वो क्या बना देती है, वर्ब को सिंगुलर बना देती है। ठीक है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस ना लगा हो, तो वो वर्ब क्या हो जाती है आपकी, प्लूरल हो जाती है। ठीक है, इतना याद रख लो। हाँ, ठीक है, इतना याद रख लो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ए एस, एस से याद रख लो, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है। ठीक है, या ए एस लगाना पड़ता है, और वर्ब के साथ एस एस नहीं लगा तो वो सिंगुलर नहीं है। चलिए, इतनी बात बच्चे अगर समझ में आ गई, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि द इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो बच्चे आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपके पास नेम ऑफ लैंग्वेज गिवन है, नेम ऑफ लैंग्वेज गिवन है, ठीक है, या फिर जिसको कह सकते हैं नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद जैसे नेम ऑफ स्पोर्ट्स गिवन है आपके पास, ठीक है, नेम ऑफ गेम्स गिवन है, नेम ऑफ गेम्स के बाद सीजन्स का नाम है, किसी का सीजन का नाम है, ठीक है, किसी जिसको कह सकते हैं आप कॉन्टिनेंट का नाम है, किसी कॉन्टिनेंट का नाम है, ठीक है, लेक का नाम है, सीजन हमने लिख दिया, हाँ सीजन हमने लिख दिया, लेक का नाम है, ठीक है, मंथ का नाम है, या फिर जिसको कह सकते हैं आप किसी डे का नाम है। ठीक है, ठीक है, किसी डे का नाम है, और हमने और क्या लिख दिया था, सीजन लिख दिया, गेम्स लिख दिया, स्पोर्ट्स लिख दिया, कॉन्टिनेंट लिख दिया, मील अगर कोई है हमारे पास, मील का नाम है, ठीक है, किसी फेस्टिवल का नाम है, ठीक है, किसी जिसको कह सकते हैं आप सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, एटसेट्रा। जब भी आपको ये नाम दिखाई दे बच्चे, तो इनसे पहले आप द ना लगाए थे, ठीक है, इनसे पहले आप द ना लगाए करो जब इसके नाम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं हम। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कि हो सकता है कि वहां से भी आपको एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ही हैज सोल्ड फोर लास्ट क्वेश्चन, ही हैज सोल्ड फोर लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए। बच्चे आपने एक चीज याद रखनी है कि नंबर हमारे दो तरह से होते हैं, एक नंबर होते हैं हमारे कौन से, एक नंबर होते हैं हमारे कार्डिनल, ठीक है, और एक नंबर क्या होते हैं हमारे बच्चे, एक नंबर होते हैं ऑर्डिनल, एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या होता है, कार्डिनल नंबर होते हैं एक दो तीन चार, ये सारे क्या है, कार्डिनल है, और ऑर्डिनल क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ये सारे क्या होंगे बच्चे, ये आपके होंगे ऑर्डिनल। ठीक है, नहीं आएगा बच्चे, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले द नहीं आता, द मैथमेटिक्स नहीं आता।
हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके बच्चे ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे ऑर्डिनल नंबर, ये हो जाएंगे कार्डिनल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्डिनल हो जाएंगे। जब भी ये दोनों नंबर एक साथ लिखे जाएं बच्चे, तो आप क्या कर दोगे, ऑर्डिनल नंबर को पहले लिखोगे और उसके बाद लिखोगे कार्डिनल नंबर। क्या करेंगे, ऑर्डिनल नंबर को पहले लिखोगे और उसके बाद लिखोगे आप कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर जब भी लिखा जाएगा तो उससे पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर पहली तो बात, लास्ट जो है ऑर्डिनल है और फोर क्या है, कार्डिनल है। पहले तो ये सीक्वेंस गलत है, पहले क्या आना चाहिए था, लास्ट आना चाहिए था और फिर आना चाहिए था फोर। पहले क्या आएगा, लास्ट आएगा और फिर आएगा फोर। ठीक है, और उससे पहले आप क्या लिख दोगे बच्चे, द। तो क्या हो जाएगा, द लास्ट फोर क्वेश्चन इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। फिर मैंने बच्चा लिखा है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाइएस्ट ऑफ ऑल पीक्स, हाँ, ऑफ ऑल पीक्स इन द वर्ल्ड, ऑफ ऑल पीक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ इन, हाँ वेरी गुड। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाएंगे। ठीक है, एक और कंसेप्ट बच्चे फटाफट हम डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चे बिल्कुल श्योर है, करमवीर बिल्कुल श्योर है आपका मैसेज, बिल्कुल श्योर है बच्चे आपका मैसेज। हाँ जी, तो अगला देखिए यहाँ पर, आपने कुछ पूछा है करमवीर, शायद मैंने ऊपर ना देखो आपका मैसेज। ऑल क्यों लगाया सर सुपरलेटिव, ना ऑल पीक्स कहाँ है, एक मिनट। बच्चे सभी पीक्स की बात करें ना, कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सभी पीक्स में से हाईएस्ट है। ठीक है, तो इस करके हो गया। और ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑर्डिनल कार्डिनल वाला रिपीट कर दो। ऑर्डिनल कार्डिनल क्या होता है बच्चे, जैसे देखो कार्ड होते हैं ना हमारे, ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है, उस पर नंबर क्या लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर लिखे होते हैं, है ना। हाँ, तो इनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, जो कार्ड से रिलेटेड है। ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर में सेट करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऑर्डर में सेट करेंगे, ऑर्डिनल होंगे। तो जब भी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आपके एक साथ लिखे गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे बच्चे, ऑर्डिनल नंबर लिखोगे, फिर कार्डिनल नंबर लिखोगे। ठीक है, और जब भी ऑर्डिनल नंबर आपका लिखा गया है, तो उससे पहले क्या लगा दोगे आप, द लगा दोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि ही इज डैश फर्स्ट पर्सन टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है बच्चे हमारा, हाँ ये भी सही है बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इकबाल, इकबाल, आपका ये मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, जो आपने लिखा बच्चे ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैंने ऑफ कर दिया तो उसको सेपरेट कर दिया ना, तो ऑफ ऑल पिक्स हो जाएगा। अब फर्स्ट क्या है बच्चे, ऑर्डिनल नंबर, इससे पहले क्या लगा देंगे हम, द। ठीक है, ही इज द फर्स्ट पर्सन। हाँ, राजेंद्र का क्या क्वेश्चन था, एक मिनट मेरे को एक बार रिव्यू लेने दो, क्या क्वेश्चन था बच्चे आपका, राजेंद्र का क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चंस। हाँ बच्चे, आपका जो क्वेश्चन था ना, उसका मतलब पता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, कि जब भी कोई भी कंट्री आपकी यूनाइटेड होके बने ना, कोई भी कंट्री आपकी यूनाइटेड होके बने, या रिपब्लिक, किसी कंट्री से पहले यूनाइटेड या रिपब्लिक लिखाओ, तब हम द लगाते हैं, अदरवाइज हम द नहीं लगाते, सिर्फ इन्हीं केसेस में। ठीक है, जब कोई भी कंट्री आपकी यूनाइटेड होके बनी हो या फिर रिपब्लिक, तो तब हम उससे पहले द लगाते हैं, अदरवाइज हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, द यूनाइटेड किंगडम होता है बच्चे, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड लिखा हुआ है ना, है ना, तो उससे पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, मैंने लिखा डैश गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट, फटाफट से बच्चे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जितने यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ कर लो फटाफट से। ठीक है,
डैश गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, डैश गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। अब बच्चे ये जो है ना गोल्ड, देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, दोनों क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा गोल्ड ऑफ नेपाल, गोल्ड ऑफ नेपाल इज द प्योरेस्ट फॉर्म, इज प्योरेस्ट फॉर्म, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। तो बच्चे देखो दोनों गोल्ड में डिफरेंस पता क्या है, ये जो गोल्ड है ये क्या है आपका, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे है, विच गोल्ड, जो गोल्ड कहाँ का है, नेपाल का। लेकिन यह क्या यहाँ पर कोई हमारा स्पेसिफाइड है गोल्ड, नहीं ना, ये फैक्ट है कि गोल्ड जो है वो क्या कॉस्टलीस्ट मेटल है, तो यूनिवर्सल है ये यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड ऑफ नेपाल है ये स्पेसिफाइड है, सिर्फ नेपाल के गोल्ड की बात की जा रही है और कहीं के गोल्ड की बात नहीं की जा रही। अगर ये स्पेसिफाइड है तो बच्चे तो इससे पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। और ये जो है ये क्या है, ये आपका जर्नल नाउन है, जनरल नाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। जनरल नाउन का मतलब होता है जो फैक्ट्स में आए, ठीक है। कि जैसे गोल्ड, हर कहीं का गोल्ड कहीं का भी हो, चाहे यूएसए का, चाहे इंडिया का, चाहे नेपाल का, कहीं का भी गोल्ड हो, ठीक है, तो ये कॉस्टलीस्ट मेटल है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे वाले कुछ नहीं आएगा। डोंट यूज एनी डिटर्मिनर, और वी कैन से डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर जनरल नाउन, ठीक है। तो जब भी आपके पास जनरल नाउन होंगे तो उनके पास नहीं लगाओगे। फटाफट से क्वेश्चन बच्चे मुझे बता दो, जैसे मैंने कहा एन ornithologist studies, an ornithologist studies the birds, an ornithologist studies the birds। ये कल का क्वेश्चन है बच्चे, जो आपने लिखा हुआ है, कल आया है एग्जाम में। बिफोर शी कम्स होएगा बच्चे, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर ਸੀਗਾ बिफोर शी कम्स, है ना। करमवीर, करमवीर है ना, कौन है, हाँ करमवीर। बच्चे ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ बिफोर शी कम्स यू विल हैव लेफ्ट, ठीक है। टेंस का क्वेश्चन है बच्चे, सभी बर्ड्स की बात की जा रही है सर, कम्स ही लाया सर, हाँ बहुत बढ़िया, गुड। हाँ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ, ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਪੜਾ ਦੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਬਿल्कुल नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा बच्चे, एन ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडीज, हाँ बर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स क्या है यहाँ पर, बर्ड्स है हमारा कौन सा नाउन है, जर्नल नाउन, ठीक है। तो जो जर्नल नाउन है उसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, एन ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडीज बर्ड्स। इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ बच्चे बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल बढ़ सकता है। क्वेश्चन दसो फटाफट, क्या क्वेश्चन है, डाउट। कौन है, अर्श सिद्धू, अर्श सिद्धू। बच्चे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ डिस्कस कर ਲਾਂਗੇ। ਜੇ नहीं है क्वेश्चन फिर ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੈਗਾ क्वेश्चन ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬੱਚੇ नहीं है ਤਾਂ हाँ बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ। हाँ मैं ਦੱਸਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਰਨਲ ਨਾਮ। ਐਂਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ही ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਐਂਗਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਦ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਂਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਐਟ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ, हिज स्टाफ सीगा, हिज स्टाफ जो है वो क्या है, पर्सन है, मतलब स्टाफ मेंबर्स है, तो क्या हो जाएगा, हाँ विद हो जाएगा। चलो कोई गल नहीं। ऑन स्टाफ नहीं होंगे बच्चे यूट्यूब तो इदा ही है, यूट्यूब की बड़ी मतलब दिक्कत बहुत है। हाँ जिन्हें विद स्टाफ लाया तो आंसर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे,
ऑन नहीं आंदा बच्चे, एंग्री नाल ऑन नहीं आंदा, या एट आंदा या विद आंदा, ठीक है। बिल्कुल क्लैरिटी नाल दसया तुहानूं, किते भी करिया जाओ बिल्कुल सही होएगा, ठीक है। इदां मैं कह दिंदा एंग्री भी हो गया। एक चीज़ मैं होर दस दिंदा, एंग्री नाल भी इदां हुंदा, एनॉय नाल भी इदां ही हुंदा। जदों एनॉय आ गया ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी यही तुसीं फॉलो करना है। जे डिसगस्ट आ गया बच्चे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी तुसीं यही फॉलो करना है। तुसीं कोई चेंजेस नहीं लैके आने, ठीक है। हाँ बच्चे, एक मिनट बच्चे, मैं सारे ਦੇ आंसर देने है ना, ज़्यादा क्वेश्चन जे हो जाणगे तो फिर किदां औखा होएगा ना, बंदा तो एक ही है मैं। चलो हाँ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨਾउन ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਨਾउन ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 골ਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਸਟਲੀਸਟ ਮੈਟਲ। ਹੁਣ 골ਡ ਕਿਹੜਾ 골ਡ, ਕੋਈ ਵੀ 골ਡ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ 골ਡ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ कहता ਵੀ ਡੈਸ਼ ਸਟਾਰਸ ਆਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਸਟਾਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟ ਕਿਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, नो यूज ऑफ नाउन। गोल्ड ਕਿਹੜਾ 골ਡ, ਕੋਈ ਵੀ 골ਡ ਹੋਏ, ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, 골ਡ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 골ਡ ਆਫ ਨੇਪਾਲ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਨਾउन ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 골ਡ ਆਫ ਯੂਐਸਏ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ, 골ਡ, ਸਿਰਫ 골ਡ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਸ਼ ਟੂ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। बच्चे पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा शायद तुसीं, डैश टुक पार्ट इन द डिस्कशन, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा बच्चे। मैं सारा कुछ दस दांगा, जब प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा ना, उन्होंने कोई भी डाउट नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, अपॉन कितने लगता है, एट कितने लगता है, सारा कुछ दस दूंगा, मतलब डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। नीड नॉट वरी एट ऑल, कदे भी नहीं, ठीक है। इन्नी गल बच्चे समझ आ गई कि जो भी अपने जर्नल नाउन होंगे उस तो पहले तुसीं ना लाया करो कोई भी क्या कहते हैं उन्होंने, द ना यूज करे करो, ठीक है। जिदा मैं लिखता, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर है बच्चे पॉइंट, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ वेरी गुड बच्चे, वो तो मैं समझ गया, बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हर्ष सिद्धू, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन बच्चे थोड़ा पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, फ्रेज है, सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस। बच्चे ਇਹਦਾ आंसर होएगा सुमन सरान, ठीक है। ਇਹਦਾ आंसर बच्चे होएगा he orders us around as if he were a boss, if he were boss, वर आएगा बच्चे ਇੱਥੇ। एक कंडीशनल सेंटेंस ਦਾ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ, है ना। ਇੱਥੇ आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। सुमन सुमन सरान बच्चे ਇੱਥੇ क्या हो जाएगा, if he were boss, एक कंडीशनल सेंटेंस ਦਾ क्वेश्चन है ਤੇ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ हाँ चलो, अगला बच्चे अपना कंसैप्ट ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। हाँ बच्चे जरूर शेयर ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ पीडीएफ। ਬੱਚੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ मतलब ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ठीक है। अगला है कंडीशनल सेंटेंसेस, फटाफट बच्चे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस च बच्चे अपनी कंडीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ठीक है। फर्स्ट ਜਿਹੜੀ कंडीशन है बच्चे ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन ਦਾ मतलब क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which is probable। प्रोबेबल ਦਾ मतलब क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ बच्चे, ਜਿਹਦੇ ਚ क्या ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ,
जहां हमें क्या देखने को मिलेगा, संभावना देखने को मिलेगी, उसको क्या बोल देंगे हम, ओपन कंडीशन। क्लियर है। दूजी जड़ी होंगी है बच्चे अपनी कंडीशन होंगी है सैमी क्लोज्ड कंडीशन। पक्का क्वेश्चन आएगा इतों ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है, तुम समझ के चलो भी है क्या है सैमी क्लोज्ड कंडीशन। सैमी क्लोज कंडीशन बच्चे किनू बोलते हैं आप, ये आप समझ लेंगे कि कोई भी इदा की कंडीशन विच इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन। ठीक है, कोई भी इदा की कंडीशन विच इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन, सैमी क्लोज कंडीशन जी कि रिलेटेड है बच्चे, जी सैमी क्लोज जी होगी वो इमेजिनेशन के नाल। ठीक है, या फिर जिन्हों कह सकते हैं आप अनरियलिटी के नाल, अनरियलिटी, या फिर जिन्हों आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, अनरियलिटी, हाइपोथेटिकल। ठीक है, हुण मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, सारी कंडीशन तुहानूं समझ आ जाएगी। ठीक है, जिदा थर्ड कंडीशन बच्चे आ जाएगी अपनी क्लोज्ड कंडीशन। ठीक है, क्लोज कंडीशन इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शंस। पास्ट च कोई एक्शन होया उन्होंने लैके जे अपनी कोई कंडीशन बनती है, वो क्या होंगी है, क्लोज कंडीशन। एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स बच्चे बुक्स च पता किदा दिता होंगे, बुक्स च लिखता होंगे कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। वो आपको नहीं याद रखने, आपको किदा याद रखना है, ओपन कंडीशन, सैमी क्लोज्ड, क्लोज्ड ते साइंटिफिक फैक्ट्स, ये 4 कंडीशंस है। हुण मैं कुछ एग्जांपल देके तुहानूं फटाफट समझा लैंदा 4 कंडीशंस क्या होंदी है। जिद्दां मैं कहांगा जे तुसीं मेहनत करोगे तो तुसीं कामयाब हो जाओगे, है ना, जे तुसीं मेहनत करोगे तुसीं कामयाब हो जाओगे। किदां दी कंडीशन है बच्चे, ये ओपन कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ना। मैं कहता तुसीं तेज तेज चलोगे तुसीं छेती पहुंच जाओगे, ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो कंडीशन क्या बनती है अपनी, ओपन कंडीशन। उस तो बाद बच्चे अपनी सेकंड बनती है सैमी क्लोज कंडीशन। सैमी क्लोज कंडीशन इज रिलेटेड टू इमेजिनेशंस, अनरियलिटी, हाइपोथेटिकल। ठीक है, कुछ ऐदा दी कंडीशंस, मतलब जे मैं कहा भी तुसीं एक मैं जे इदा कहता भी यार ये मुंडा जे कबूतर हुंदा है ना, या ये मुंडा जे पक्षी हुंदा ये उड़ सकता सीगा, तो ये क्या बच्चे अनरियलिटी है ना। तो अनरियलिटी नूं लैके जो भी अपनी कंडीशंस होंदी वो क्या बनती है, सैमी क्लोज कंडीशंस बनती है। तो उस तो बाद है क्लोज कंडीशन। क्लोज कंडीशन इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट के जो आपको एक्शन देखने को मिलते हैं ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जिदा मान लो कि ਤੁਸੀਂ पटवारी का पेपर दिता तो ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन करके आए 80। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट ਜਿਹੜਾ है वो बिल्कुल पॉइंटा ਤੇ आया, बिल्कुल पॉइंटा ਤੇ क्लीयर होया। तो ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है यार भी जे मैं उस दिन होर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तो मेरे होर मार्क्स वधिया आ सकते ਸੀਗੇ, या फिर मैं आज तो पहला जे इंग्लिश टैक्नीकली पढ़ी होंगी तो मेरे मार्क्स होर वधिया हो सकते ਸੀਗੇ। ठीक है, तो बच्चे किदां दी कंडीशन है, पास्ट एक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾस्ट एक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कंडीशन है तो ਆਪਾਂ क्या करांगे, ਇਹਨੂੰ क्लोज कंडीशन का नाम दे देंगे। क्लीयर है। उस तो अगली अपने साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, जिदा मैं कोई भी चीज लवां, मैं कहा भी मेरे को ये पेन है, मैं जे इहनूं उपर छाड़दा ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये क्या है अपना एक साइंटिफिक फैक्ट है। ते जे मैं कहा जे मैं पानी नूं फ्रीज करदा तो वो क्या बन जाता हुंदा है, क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। तो ये भी क्या अपनी साइंटिफिक फैक्ट्स है बच्चे। ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्वेश्चन प्योरली थोड़े स्ट्रक्चर बेस्ड आने हैं। ओके, क्वेश्चन थोड़े प्योरली क्या आने हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड आने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब क्या है, ओपन कंडीशन का स्ट्रक्चर फॉलो करो, सैमी क्लोज का फॉलो करो, क्लोज का या साइंटिफिक फैक्ट्स का। ठीक है, तो मैं इन्हां दे स्ट्रक्चर्स बच्चे तुहानूं लिखा दिंदा किदां तुसीं लिखणी है कंडीशंस। जिद्दां मैं पहली कंडीशन ओपन कंडीशन की गल करां, ओपन कंडीशन। ठीक है, ओपन कंडीशन की जो बच्चे मैं गल करा तो ओपन कंडीशन क्या है, इनू आप समझते हैं। ठीक है, शायद हुण तुहानूं वॉइस वधिया तरीके नाल आ जाएगी। ठीक है, ओपन कंडीशन का बच्चे जो स्ट्रक्चर होंगे, देखो कोई भी कंडीशनल क्लोज, ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, तो ये एक अपना कंडीशनल क्लोज होएगा तो दूजा क्या होएगा, अपना रिजल्ट क्लोज होएगा। एक कंडीशनल क्लोज होएगा, एक रिजल्ट क्लोज होएगा। तुसीं फटाफट बच्चे मैनूं दसोगे, जे मैं कहदा भी जेकर तुसीं मेहनत करोगे तुसीं कामयाब हो जाओगे, इहदे च कंडीशनल क्लोज क्या है तो रिजल्ट क्लोज क्या है, फटाफट दसो, शाबाश। इहदे च कंडीशनल क्लोज क्या है तो रिजल्ट क्लोज क्या है, फटाफट दसो, शाबाश, फटाफट, बिना किसी डिले तो। यस, जे मेहनत करोगे तो ये कंडीशनल क्लोज है। हाँ, गुड 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 गुड। ते रिजल्ट केड़ा है, मैं तुसीं
ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ एग्जाम, ठीक है, रिजल्ट क्लोज हो जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, वुड दैट, ठीक है, सपोज, ठीक है, एज इफ, अनलेस, अनटिल, ठीक है, इफ, वुड दैट, सपोज, एज इफ, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, ठीक है। इदा ਦੇ कुछ वर्ड्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ठीक है, इफ, वुड दैट, सपोज, एज इफ, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, इदा ਦੇ कुछ वर्ड्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਚ, ठीक है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੋਜ਼, ठीक है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ? ਓਪਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ठीक है। ओपन कंडीशन बच्चे कितना लिखी जाएगी? एक गल समझो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन अपन देखने को मिलते हैं, बड़ी ही ओपन कंडीशन है, ठीक है। तो इस तो ज्यादा ओपन है बच्चे सैमी क्लोज, ठीक है। सैमी क्लोज थोड़ा हुण समझ आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ओपन कंडीशन का बच्चा जो कंडीशनल क्लोज होएगा वो कितना लिखा जाएगा? जिदा मान लो इफ तो शुरू हो रहा है ना, तो वो कितना लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, दे नाल एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, इदा लिखा जाएगा। तो जो अपना क्या होएगा? रिजल्ट क्लोज होएगा, उहदे च किद्दां लिखांगे बच्चा? आपां रिजल्ट क्लोज च सब्जेक्ट तो बाद विल लिख दांगे, शैल लिख दांगे, या कैन लिख दांगे, या मे लिख दांगे। विल, शैल, कैन, मे, इस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिद्दां मैं कह रहा था भी इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल सक्सीड, ठीक है। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है बच्चे। तो इनू जे तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो ਜਿਹੜਾ कंडीशनल क्लोज है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ क्या यूज करता? फ्यूचर यूज करता ਤੇ लिखते क्या है बच्चा? ਆਪਾਂ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड, हाँ, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है बच्चे? हाँ, इस तो अगली आप कंडीशन देखते हैं बच्चे, सैमी क्लोज कंडीशन। इदा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, मैं ज्यादा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट तुम इस गल समझो भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जिदा मैं लिखता भाई दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू इफ यू विल ओबे देम, दे विल हेल्प यू इफ यू विल ओबे देम। जिवें बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं आंसर क्या होगा? दे विल हेल्प यू इफ यू विल ओबे देम। बड़ा ही सिंपल जो क्वेश्चन है, फटाफट तो इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए? हाँ, यस, ठीक है। कंडीशनल क्लोज कितना लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, मैं क्या करता? विल यूज करता, विल नहीं आएगा। दे विल हेल्प यू इफ यू ओबे देम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन होएगा बच्चे अपना जिदा मान लो मैं इत्थे क्वेश्चन लिखता, अच्छा सेकंड जी कंडीशन होगी अपनी केड़ी होगी? वो होगी सैमी क्लोज, सैमी क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है। सेकंड जी कंडीशन होगी बच्चे केड़ी होगी? सैमी क्लोज्ड कंडीशन। हुण जिहड़ी सैमी क्लोज कंडीशन होंदी है बच्चे किहदे नाल रिलेटेड होंदी है? इमेजिनेशन दे नाल, अनरियलिटी या हाइपोथेटिकल कंडीशंस, है ना, ये आपां सीख चुके हैं। ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चे? स्ट्रक्चर दो तरह तो होंगे ਇਹਦੇ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ पहला स्ट्रक्चर होएगा, हाँ, बच्चे सिर्फ 30 सेकंड्स लिए ਆਪਾਂ ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ हैं।
हाँ जी, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ बने हुए हो सारे ना। चलो, सैमी क्लोज कंडीशन जी बच्चे क्या होएगा, अपना एक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, सैमी क्लोज कंडीशन जी क्या होएगा, अपना एक स्ट्रक्चर आएगा बच्चे, ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। एक मिनट बच्चे देखो, इतने राइटिंग पैड से मैंने थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आ रही है लिखने से, मतलब वर्क नहीं कर रहा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई विल कम बैक टू यू। ठीक, बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇसेस। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦਾ है ना, तो मैं अपने आप को क्या एज्यूम कर लिया, नरेंद्र मोदी। ठीक है, या फिर मैं कहा ये मैं है, ठीक है, ये कोई पक्षी है। जब मैं कहा कि जेकर मैं एक पक्षी हुंदा, ठीक है, जेकर मैं एक पक्षी हुंदा, है ना, तो मैं अपने आप को क्या एज्यूम कर लिया, पक्षी मतलब पंछी, मतलब जिन्होंने कह सकते हैं भी ਆਪਾਂ बर्ड मैं एज्यूम कर लिया, है ना। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨॉन ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨॉन ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा भी जेकर मेरे कोल पैसे होंगे, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨॉन ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨॉन ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ, है ना। बच्चे डिफरेंस समझ आ गया है, मैं दोबारा रिपीट करा पर्सोनिफिकेशन एंड नॉन पर्सोनिफिकेशन का कंसेप्ट। हाँ जी, ते समझ आ गया है या मैं दोबारा रिपीट करा? ओके, रिपीट कर देना बच्चे। देखो, मैं मान लो भी ये देखो इतने, मैं मान लो एक इंसान हाँ, ठीक है, ते मैं कल्पना कर रहा कि मैं जेड़ा हुंदा मैं एक पक्षी हुंदा। ठीक है, मैं क्या कल्पना कर रहा भी मैं एक पक्षी हुंदा। ठीक है, पक्षी वैसे बनया पड़ा जहाज बन गया। ठीक है, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਛੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਐਜ਼ ਅ ਬਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
तो मैं अपने आप को क्या एज्यूम कर लिया बच्चे, माउंटेन। ठीक है, या फिर मैं कहा कि ए पहाड़ जे एक नदी हुंदी, है ना, मैं क्या एज्यूम कर लिया, जे ए पहाड़ एक नदी हुंदी, तो मैं पहाड़ ਨੂੰ क्या मान लिया, नदी मान लिया। तो ਜਦੋਂ भी मैं किसी एक आइडेंटिटी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਨ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨੌਨ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ नॉन personification हो गया। इज माय पॉइंट क्लियर? शुड वी प्रोसीड? ओके, चलो इन्नी गल जे बच्चे समझ आ गई है तो यह देखो फिर हुण जदों भी थोनू सैमी क्लोज कंडीशन च, जदों भी थोनू सैमी क्लोज्ड कंडीशन च क्या देखने को मिलेगा बच्चे, सैमी क्लोज कंडीशन च क्या देखने को मिलेगा, परसोनीफिकेशन। परसोनीफिकेशन, ठीक है, जब भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सैमी क्लोज कंडीशन च क्या देखने को मिलेगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ परसोनीफिकेशन देखने को मिलेगी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ क्या ਹੋਏਗਾ, if plus subject plus verb plus its complement, plus its complement, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ਦੀ स्पेलिंग मैं गलत लिखती है, मैं दोबारा तो इरेज करके लिख दिंदा, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਦੂਜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕੁਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕੁਡ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮਾਈਟ ਪਲੱਸ V1 ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ठीक है, प्लस V1 ਤੇ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼। ਤੇ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਡ ਵੁੱਡ ਮਾਈਟ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਡ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਈਟ ਲਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੁੱਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੁਡ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਈਟ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹਦੀ, ਮਾਈਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਇਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਰਡ, ਇਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਕੁਡ ਫਲਾਈ, आई कुड फ्लाई, इफ आई वाज अ बर्ड आई कुड फ्लाई। बच्चे सब्जेक्ट कोई भी होए, चाहे आई होए, वी होए, यू ही शी इट दे, कोई भी होए, ਆਪਾਂ वर्ब ਕਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, वर ही यूज ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਮੈਂ क्या लिखा हुआ है, आई वाज अ बर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इफ आई वर अ बर्ड, ये होएगा ਇਹਦਾ राइट आंसर। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। ठीक है, मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ आई वुड लिव इन, I would live in forest, ठीक है, I would live in forest if, I would live in forest if I was a lion, if I was a lion, I would live in forest if I was a lion। तो क्या हो जाएगा बच्चे, I were a lion, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, I were a lion, ये हो जाएगा दा राइट आंसर। ठीक है, ਤਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੱਚੇ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨॉन ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਨॉन ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ठीक है, नॉन परसोनिफिकेशन। नॉन परसोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया बच्चे, नॉन परसोनिफिकेशन का मतलब हो गया ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਅਸਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਫ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ,
दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। वुड, ठीक है, कुड या माइट, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਵੁੱਡ ਕੁਡ ਜਾਂ ਮਾਈਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ would that I have wings, would that I have wings, I would fly, would that I have wings, I would fly in the sky। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। would that I have wings, I would fly in the sky, what should be the right answer? would that I have wings, I would fly in the sky। ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ऑनलाइन है इस टाइम, फटाफट आंसर दो। would that I have wings, I would fly in the sky। okay, great। हाँ बच्चे, would that ਦਾ मतलब भी if ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। would that ਦਾ मतलब भी क्या ਹੁੰਦਾ है, if। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ would that ਲਾ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ suppose ਲਾ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ if ਲਾ ਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ would that ਹੈ ਉਹਨੂੰ if ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ if ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ तो इतने कुछ बच्चे वर कह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं भी हाँ, कुछ बच्चे वधिया आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। ਆਪਾਂ क्या क्या है बच्चे, ਜਿਹੜਾ इफ क्लोज होएगा, इफ क्लोज 'ਚ ਜਿਹੜਾ कंडीशनल क्लोज ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ सब्जेक्ट तो बाद ਆਪਾਂ क्या लिख ਦਾਂਗੇ, वर्ब ਦੀ सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ਇੱਥੇ राइट आंसर क्या आ जाएगा, इफ आई हैड विंग्स, ठीक है, इफ आई हैड विंग्स। ਜੇ मैं लिखदा इफ ही has money, if he has money, he would buy a Ferrari, ठीक है। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ ही हैड मनी, क्या हो जाएगा, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ फरारी, ये हो जाएगा द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे गल। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए। अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्लोज कंडीशन, थर्ड है अपनी केड़ी, क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज कंडीशन बच्चे किहनूं बोलते हैं आपां, क्लोज कंडीशन क्या हुंदा है, किहनूं आख्या जांदा है क्लोज कंडीशन। क्लोज कंडीशन होंदी है अपनी पास्ट एक्शनस तो रिलेटेड, ठीक है, पास्ट एक्शन तो रिलेटेड। हुण पास्ट एक्शन तो रिलेटेड जिहड़ी होएगी बच्चे, आपां क्या करांगे, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कंडीशनल क्लोज होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ क्या कर ਦਾਂਗੇ, एक लिखांगे सब्जेक्ट, उस तो बाद लिखांगे हैड, फिर लिखांगे वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ਤੇ फिर लिखांगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्योरली ਇਹਦੇ ਤੇ बेस्ड आंदे क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ਤੇ ਜਿਹੜਾ मेन क्लोज होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ क्या होएगा बच्चे, सब्जेक्ट होएगा, ठीक है। उस तो बाद क्या होएगा, कुड होएगा, वुड या फिर हैव, कुड वुड या फिर हैव, तीनों चो कोई एक होएगा। उस तो बाद क्या लिखांगे बच्चे ਆਪਾਂ, हैव, फिर लिखांगे वर्ब दी थर्ड फॉर्म ते ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर अपना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ਜਿਹੜਾ मेन क्लोज ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ क्या करांगे, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड, ओहो हैव लिखता बच्चे ਇੱਥੇ, कुड वुड माइट होएगा, ठीक है, कुड वुड माइट होएगा, ठीक है। तीनों चो कोई एक लिखना ਆਪਾਂ, फिर उस तो बाद लिखांगे हैव, ते फिर लिखांगे वर्ब दी थर्ड फॉर्म। क्लियर है बच्चे। जितना मान लो मैं कहना बे इफ आई वर्कड हार्ड, if I worked hard, I would have succeeded। if I worked hard, I would have succeeded। yes very good। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे इधर, if I had worked hard, I would have succeeded, है ना। इन्नी गल समझ आ गई बच्चे सारे नूं, कोई डाउट इस गल च। मनो मैं इत्थे क्वेश्चन लेना कि she would left if she had got a taxi। she would left if she had got a taxi। ਇਹਦਾ क्या आंसर होएगा बच्चे, she would left if she had got a taxi। yes इकबाल कौर, बिल्कुल सही बच्चे, शाबाश। yes
मनदीप कौर भी बिल्कुल सही, सरबजीत कौर सही, हरप्रीत कौर सही, बिल्कुल सही बच्चे, शाबाश। है ना, तो क्या हो जाएगा, शी वुड हैव लेफ्ट, ਇਹਦਾ राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी वुड हैव लेफ्ट इफ शी हैड गॉट अ टैक्सी, ये हो जाएगा ਇਹਦਾ राइट आंसर। क्लियर है बच्चे गल। उस तो नेक्स्ट कंडीशन अपनी आती है केड़ी, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब क्या होता बच्चे, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब ऐदा दे कोई भी फैक्ट ਜਿਹੜੇ अपने किहदे नाल रिलेटेड ने, हाँ साइंस के नाल रिलेटेड ने, ठीक है। हाँ तो इदां दे एक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स। ਤੇ ਬੱਚੇ साइंटिफिक फैक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ परमानेंट ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ है ना। साइंटिफिक फैक्ट्स जिन्ने भी होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, परमानेंट होंगे, ठीक है। ਤੇ बच्चे ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ਹੁਣ देखो जिन्ने भी साइंटिफिक फैक्ट होंगे बच्चे वो सारे परमानेंट एक्शन होंगे, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ परमानेंट एक्शन होंगे हमेशा ही लिखे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यार वो हमेशा कितना लिखे जाएंगे बच्चे, वो लिखे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस च। ਤੇ ਇੱਥੇ टेंस ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ਕਿਹੜਾ टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ਹੁਣ मान लो बच्चे जे मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, मान लो अच्छा पहला मैं स्ट्रक्चर लिख दिंदा कि ਜਿਹੜਾ कंडीशनल क्लोज होएगा वो कितना लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। ਤੇ ਜਿਹੜਾ कंडीशनल क्लोज होएगा, सॉरी रिजल्ट क्लोज ਜਿਹੜਾ होएगा बच्चे वो भी अपना कितना लिखा जाएगा, वो भी इतना ही लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, जितना मैं कह रहा कि इफ वी फ्रीज water, if we freeze water it will turn into, it will turn into ice, if we freeze water it will turn into ice। बच्चे ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ क्या गलती है इस सेंटेंस, if we freeze water it will turn into ice। सुमन सरा वेरी गुड बच्चे, शाबाश। अर्श सिद्धू बिल्कुल सही, इकबाल कौर हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत वधिया। प्रत्युष हाँ वेरी गुड, बहुत वधिया बच्चे सन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। इफ वी फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होर लिख दिंदा, तुसीं फटाफट दस दिओ, इफ यू pour acid on litmus paper, if you pour acid on litmus paper it turns red, it turns red। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल दे दांगा क्वेश्चंस में, कोई रौला नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ज्यादा करांगे, ठीक है। इफ यू pour acid on litmus paper it turns red, क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूकॉम BTD, बच्चे गलत है आंसर, राजेंद्र सिंह गलत, यू ही तो लिखा है बच्चे, हाँ है ना, योर इफ यू और एसिड, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू pour एसिड ऑन लिटमस पेपर इट टर्न्स रेड, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। इफ यू pour एसिड ऑन लिटमस पेपर इट टर्न्स रेड, कोई गलती नहीं है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बच्चे लिखी हुई है, कहते वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। इस तो बाद बच्चे देखो कंडीशनल सेंटेंसेस तो होर कितना क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट स्लाइड देखो, देख लो बच्चे लास्ट स्लाइड फटाफट देखो, देख ली, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं होर कितना क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे कंडीशनल सेंटेंसेस तो। जितना मान लो बच्चे ਆਪਾਂ लिखता अनटिल है ना और अनलेस, इन्हों तो भी क्वेश्चन बनते होंगे, ठीक है। तो अनटिल का मतलब पहला समझ लो बच्चे, अनटिल का मतलब होंगे टिल नॉट, टिल नॉट, ठीक है। अनलेस का मतलब होंगे बच्चे इफ नॉट, अनटिल का मतलब होंगे टिल नॉट, अनलेस का मतलब होंगे इफ नॉट,
टिल नॉट इफ नॉट च डिफरेंस क्या है बच्चे, ए जड़ा है टिल नॉट ए किदे रिलेटेड हुंदा है, ए हुंदा है टाइम स्पेसिफिक, ठीक है। ते इफ नॉट जेड़ा हुंदा है बच्चे ए किदा हुंदा है, ए हुंदा है थोड़ा टास्क स्पेसिफिक, या फिर इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन एन एक्शन, ठीक है, ए एक्शन दे उत्ते डिपेंडेंट हुंदा है। क्लियर है बच्चे ने गल, ठीक है। तो ए है साडा डिफरेंस कि जेड़ा अनटिल है ओदा मतलब हुंदा है टाइम दे रिलेटेड, ते अनलेस है ओदा मतलब हुंदा है टास्क या किसी एक्शन दे रिलेटेड, ठीक है। हुण बच्चे एक गल तुसी याद रखोगे कि अनटिल ते अनलेस, अनटिल ते अनलेस जिस क्लोज च यूज हो गया, उस क्लोज च तुसी कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि अनटिल ते अनलेस ऑलरेडी क्या है बच्चे, एक नेगेटिव वर्ड ने, ठीक है। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਨਟਿਲ ਤੇ ਅਨਲੈਸ ਜਿਸ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, बड़ा ही गंदा लिखा गया, एक मिनट, कुछ बच्चे ने आंसर दे भी दिता मेरे पूछने तो पहले ही, बहुत वधिया बच्चे, शाबाश, है ना। आप क्या लिखता, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। बच्चे हुण देखो नॉट इत्थे भी लग्या है, नॉट इत्थे भी लग्या है, पर आप ध्यान क्या रखना है बच्चे, जिथे अनलेस ते अंटिल वाला क्लोज है, अंटिल अनलेस ते अंटिल वाला क्लोज कितने अपन देखने मिल रहा है, ए वाला, ठीक है। तो ए जिहड़ा क्लोज है बच्चे एदे च नहीं आपां यूज करांगे नॉट, ठीक है, दूजे च हो सकता है, रिजल्ट क्लोज च हो सकता है, बट जिहड़ा अंटिल ते अनलेस वाला क्लोज है उहदे च आपां नहीं यूज करांगे नॉट। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਅੰਟਿਲ ਤੇ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਦੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ठीक है, फ्यूचर टेंस जे कदे लिखा हुआ मिल जाए वो भी गलत हो, अंटिल ते अनलेस दे नाल कदे भी फ्यूचर टेंस नहीं लिखा हुंदा, ठीक है। जिद्दां मैं कहना हुंदा कि आई शैल वेट हियर, आई शैल वेट हियर अंटिल द ट्रेन विल अराइव, आई शैल वेट हियर अंटिल द ट्रेन विल अराइव, है ना। तो अंटिल वाला क्लोज बच्चे केड़ा अपन देखने को मिल रहा है, ए वाला देखने को मिल रहा है, अंटिल द ट्रेन विल अराइव, मतलब जिहदे तो अंटिल लिखा हुआ स्टार्टिंग से, है ना। तो इतने क्या आ जाएगा बच्चे, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, विल नहीं आएगा, ठीक है। तो तीजा क्वेश्चन कितना बन सकता है बच्चे, अंटिल ते अनलेस च डिफरेंस, है ना। मान लो जे मैं इत्थे लिखदा कि मैं इत्थे क्वेश्चन लिखदा कि वी शैल स्टे हियर, वी शैल स्टे हियर unless the sun sets, we shall stay here unless the sun sets, ठीक है, we shall stay here unless the sun sets। इन्नी गल बच्चे समझ आ गई। हुण जेड़ा सनसेट है बच्चे ये क्या है, अपना टाइम स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके सनसेट हो जाएगा, ठीक है। उस तो पहला आपां क्या नहीं करांगे, उस तो पहला आपां अनलेस नहीं अंटिल लिखदे हैं, ठीक है। जेड़े भी टाइम स्पेसिफिक हुंदे आ उन्हां वास्ते असीं अंटिल लिखदे हुंदे आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी शैल स्टे हियर अंटिल द सन सेट्स, ट्रेन अराइव्स होएगा बच्चे, अच्छा अराइव लिखा है, ट्रेन अराइव्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इत्थे क्या हो जाएगा, वी शैल स्टे हियर अंटिल द सन सेट्स। क्लियर है बच्चे मेरे पॉइंट सारे नूं? किसी तरह का डाउट किसी नूं बच्चे, कोई भी डाउट किसी भी तरह का है, जिहड़ी अपनी स्लाइड्स ने वो भी आपां देख लेंदे हैं ना। ठीक है, आप एक बारी दोबारा तो देख लेते हैं आर्टिकल से आप किहड़े-किहड़े कंसैप्ट किते हैं, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाला कंसैप्ट आप कर लिया, ठीक है। ते काउंटेबल नाउन तो पहला आएगा, अनकाउंटेबल नाउन तो पहला नहीं आएगा, सिंगुलर तो पहला आएगा, प्लूरल तो पहला नहीं आएगा, शेक्सपीयर वाला आप क्वेश्चन कर लए सीगे। उस तो बाद दिल्ली कैपिटल वाले क्वेश्चन, स्टेट वाले, मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट वाले ते मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले आप क्वेश्चन किते हैं, ठीक है। उस तो बाद फिर आप ਜਿਹੜੇ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च जेल टैंपल वाले क्वेश्चन आप डिस्कस किए सीगे। उस तो बाद मैन ते वूमन वर्ड जे अपन क्या करे, होल ह्यूमन रेस रिप्रेजेंट करे, वो भी नहीं होएगा।
श्योर बच्चे श्योर, जाओ जाओ जिन्हें जाना है, ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈंक यू सो मच, ठीक है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੇਟ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾय बाय, गुड नाइट, है ना, नाइस डे तक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, थैंक यू सो मच।